कोवलेंट सॉलिड जैसा नाम में है, वह सॉलिड जिसमें जो बॉन्डिंग फोर्स होगी वो नेटवर्क ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। नेटवर्क मतलब जाल जैसा, एक दूसरे से दूसरा, तीसरे से तीसरा, चौथे से, जैसे होता है ना इंटरनेट का नेटवर्क। मतलब इंटरनेट क्या है? तो एक नेटवर्क है, मतलब एक सर्वर दूसरा से दूसरा, तीसरा तीसरा चौथा से, मतलब वर्ल्ड वाइड सारे करोड़ों सर्वर एक दूसरे से क्या है? इंटरकनेक्टेड है। तो नेटवर्क मतलब होता है जाल, नेट मतलब जाल, तो नेटवर्क। तो कोवलेंट सॉलिड या इसी को हम लोग नेटवर्क सॉलिड भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं? नेटवर्क सॉलिड भी कहते हैं। कोवलेंट सॉलिड या इसी को हम लोग नेटवर्क सॉलिड भी कहते हैं। तो कोवलेंट सॉलिड क्या है? तो सॉलिड इन विच वैसे सॉलिड जिसमें बॉन्डिंग फोर्स इज, वैसे सॉलिड में बॉन्डिंग फोर्स क्या है? इज कोवलेंट बॉन्ड, या कि इज नेटवर्क ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। इज नेटवर्क मतलब जाल, नेटवर्क ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, नेटवर्क ऑफ कोवलेंट बॉन्ड इज कॉल्ड, कहलाता क्या है? तो इज कॉल्ड कोवलेंट सॉलिड। तो कोवलेंट सॉलिड क्या है? तो वह सॉलिड जिसमें बॉन्डिंग फोर्स क्या होती है? तो नेटवर्क ऑफ कोवलेंट बॉन्ड होती है, दैट इज कॉल्ड कोवलेंट सॉलिड। इसके पॉपुलर एग्जांपल्स, जैसे मेटालिक सॉलिड का एग्जांपल लिखा था ना, सोडियम पोटेशियम मैग्नीशियम, उसी तरह से कोवलेंट सॉलिड के जो एग्जांपल्स हैं, इसमें लग रहा छूट गया, नोट कर लीजिएगा। मेटालिक सॉलिड का एग्जांपल क्या? तो सोडियम है, पोटेशियम है, एल्युमिनियम है, मैग्नीशियम है, आयरन है। तो कोवलेंट सॉलिड के एग्जांपल्स, तो कोवलेंट सॉलिड क्या है? तो वह सॉलिड जिसमें बॉन्डिंग फोर्स क्या है? तो नेटवर्क ऑफ कोवलेंट बॉन्ड इज कॉल्ड कोवलेंट सॉलिड। तो सॉलिड इन विच बॉन्डिंग फोर्स इज नेटवर्क ऑफ कोवलेंट बॉन्ड इज कॉल्ड कोवलेंट सॉलिड। जैसे इसके एग्जांपल्स में फर्स्ट वन बड़ा पॉपुलर, दैट इज डायमंड, बड़ा पॉपुलर है। डायमंड क्या है? तो एक कोवलेंट सॉलिड है। इसमें क्या होता, तो आप जानते हैं, पढ़े होंगे। डायमंड में क्या होता है? तो एक कार्बन दूसरे कार्बन से टेट्राहेड्रली बॉन्डेड होता है। एक कार्बन दूसरे कार्बन से टेट्राहेड्रली बॉन्डेड होता है और ये फॉर्म करता नेटवर्क ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। कार्बन में से 4 बॉन्ड बनाता है, ये नेटवर्क ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, ये नेटवर्क ऑफ कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। तो ये क्या है? तो ये कोवलेंट सॉलिड है। कोवलेंट सॉलिड में क्या होगी? तो जो बॉन्डिंग फोर्स होती हैं वो नेटवर्क ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। तो डायमंड में अगर आप 12 ग्राम डायमंड ले लिए, 12 ग्राम डायमंड मतलब 12 ग्राम कार्बन। डायमंड क्या है? तो कार्बन के एक इलेक्ट्रॉन से अप्रूप है। यदि हम 12 ग्राम डायमंड ले लें तो उसमें 6.023 × 10⁻23 एटम कार्बन के होंगे। तो डायमंड में जो कार्बन है वो एक दूसरे से बॉन्डेड है। डायमंड में जो कार्बन के परमाणु हैं एक दूसरे से बॉन्डेड है। कैसे? तो कोवलेंट बॉन्ड्स कहते हैं, नेटवर्क ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स। एक कार्बन दूसरे से, दूसरा कार्बन तीसरे से, तीसरे चौथे से, चौथे पांचवें से, छठे सातवें एंड सो ऑन। तो ये ध्यान रखेंगे, डायमंड हार्डेस्ट नेचुरल मटेरियल होता है। डायमंड में कार्बन जैसे इनऑर्गेनिक से पढ़ेंगे, डायमंड में कार्बन की जो हाइब्रिड स्टेट होती है sp3 होती है। टेट्राहेड्रल होने के कारण ये हार्डेस्ट नेचुरल मटेरियल है। नेचर में पाया जाना मटेरियल मतलब हार्डेस्ट। मतलब अगर डायमंड को ले लीजिए, हीरो को आप ले लिए, उसके ऊपर 2-4 हथौड़ा डालिए, मारिए 2-4 हथौड़ा, आपके हथौड़े टूटेंगे लेकिन डायमंड नहीं टूटेगा। तो ये डायमंड इज द हार्डेस्ट नेचुरल मटेरियल। डायमंड हार्डेस्ट नेचुरल मटेरियल है। तो डायमंड में क्या है? तो डायमंड में नेटवर्क ऑफ कोवलेंट बॉन्ड है, मतलब ये कोवलेंट सॉलिड है। इसी का दूसरा इलेक्ट्रॉप्स होता है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट के बारे में भी आप लोगों ने पढ़ रखा होगा। ग्रेफाइट अगर 12 ग्राम डायमंड दिया जाए और 12 ग्राम ग्रेफाइट, तो उसमें कार्बन एटम की संख्या सेम है। 12 ग्राम डायमंड में कितना कार्बन? तो कहेंगे जी 6.023 × 10⁻23 एटम्स ऑफ कार्बन। 12 ग्राम ग्रेफाइट में कितने कार्बन? तो उतना ही 6.023 × 10⁻23 एटम कार्बन। लेकिन डायमंड में जो कार्बन की अरेंजमेंट है वो टेट्राहेड्रल है।
लेकिन ग्रेफाइट में जो कार्बन की उतना ही कार्बन, लेकिन अरेंजमेंट कैसे है, तो हेक्सागोनल लेयर वाइज है ना। ये टेट्राहेड्रल है, इसमें क्या है तो याद रखिएगा टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट है, इसमें क्या है तो टेट्राहेड्रल है और कार्बन की हाइब्रिड स्टेट sp3। जबकि ग्रेफाइट में क्या होता है, हेक्सागोनल होता है, हेक्सागोनल लेयर वाइज होती है, हेक्सागोनल लेयर वाइज अरेंजमेंट होती है। मतलब ये कार्बन है, ये कार्बन है, ठीक है, ये कार्बन है, ये कार्बन, ये है, ये इस तरह से एक लेयर बन गया हेक्सागोनल। इसके जस्ट नीचे भी आप बना सकते हैं दिस वन, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, इसके नीचे बना सकते हैं कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है। तो ये क्या है, ये हेक्सागोनल लेयर वाइज अरेंजमेंट है। ये क्या है, हेक्सागोनल लेयर वाइज अरेंजमेंट, ये है। तो ये आपका क्या है, तो ये यहां भी नेटवर्क ऑफ कोवलेंट बॉन्ड है, यहां भी नेटवर्क ऑफ कोवलेंट बॉन्ड है, लेकिन यहां नेटवर्क ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, यहां पर नेटवर्क ऑफ कोवलेंट बॉन्ड हेक्सागोनल लेयर वाइज है। यहां पर नेटवर्क ऑफ कोवलेंट बॉन्ड हेक्सागोनल लेयर वाइज है। यहां पर नेटवर्क ऑफ कोवलेंट बॉन्ड कैसी है, तो हेक्सागोनल लेयर वाइज है, ठीक है। तो ये इस टाइप से अरेंजमेंट है, दिस हेक्सागोनल लेयर वाइज अरेंजमेंट। ध्यान दीजिए, एक लेयर में कार्बन 3 सिग्मा बॉन्ड बनाता है और दूसरे लेयर के कार्बन के साथ पाई बॉन्ड बनाता है। ग्रेफाइट में कार्बन अपने लेयर में 3 सिग्मा बॉन्ड बनाता है और नीचे वाला या अपर वाले लेयर के साथ पाई बॉन्ड बनाता है। तो यहां पर कार्बन की जो हाइब्रिड स्टेट होती है sp2 होती है, ध्यान रखिए। ग्रेफाइट में बिग पाई बॉन्ड होता है, मतलब लेयर के बीच में पाई बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन्स होती हैं। इस कारण से पाई बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन लूली होती है, इसलिए जो ग्रेफाइट होता है गुड कंडक्टर होता है हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का, क्योंकि इसके पास मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स, मोबाइल मतलब मूवेबल इलेक्ट्रॉन्स। तो डायमंड में भी कार्बन है, ग्रेफाइट में भी कार्बन है, यहां भी नेटवर्क ऑफ कोवलेंट बॉन्ड है, यहां भी नेटवर्क ऑफ कोवलेंट बॉन्ड है, लेकिन यहां पर टेट्राहेड्रल है और ये क्या है, हेक्सागोनल लेयर वाइज है। डायमंड में कार्बन की हाइब्रिड स्टेट sp3 होती है, ग्रेफाइट में कार्बन की हाइब्रिड स्टेट sp2 होता है। ये बैड कंडक्टर ऑफ हीट इलेक्ट्रिसिटी होती है, ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होती है। इसमें कार्बन की हाइब्रिड स्टेट sp3 है, इसमें कार्बन की हाइब्रिड स्टेट sp2 है, क्योंकि यहां पर लेयर के बीच में क्या है, पाई बॉन्ड है। ये सॉफ्ट होता है, ये हार्ड होता है, ये लुब्रिकेंट के रूप में यूज होता है। तो ये सब प्रॉपर्टी है। तो कोवलेंट सॉलिड में क्या होता है, तो नेटवर्क ऑफ कोवलेंट बॉन्ड होता है। ध्यान, ये कोवलेंट बॉन्ड नहीं, नेटवर्क ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। उस तरह से आप ले लीजिए सिलिकॉन, सिलिकॉन में भी क्या होता है, तो सिलिकॉन में भी क्या होता है, तो ये नेटवर्क ऑफ कोवलेंट बॉन्ड होता है। एक सिलिकॉन दूसरे से, दूसरा सिलिकॉन तीसरे से क्या होगा, तो बॉन्डेड होगा। ये यहाँ भी क्या होगा, तो नेटवर्क ऑफ कोवलेंट बॉन्ड होती है। सिलिकॉन में भी क्या होता है, तो नेटवर्क ऑफ कोवलेंट बॉन्ड होती है। सिलिकॉन कार्बाइड ले लीजिए, है ना, क्वार्ट्ज ले लीजिए, क्वार्ट मतलब पॉलीमर ऑफ SiO2, क्वार्ट्ज ले लीजिए मतलब SiO2। इसमें भी क्या होता है, नेटवर्क ऑफ कोवलेंट बॉन्ड होता है। तो ध्यान रखेंगे इसको कि कोवलेंट सॉलिड में बाइंडिंग फोर्स नेटवर्क ऑफ कोवलेंट बॉन्ड होती है, नेटवर्क ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। जैसे डायमंड, इसके पॉपुलर एग्जांपल हैं डायमंड, ग्रेफाइट, सिलिकॉन, है ना, सिलिकॉन कार्बाइड, क्वार्ट्ज, ये सारे क्या हैं, तो कोवलेंट सॉलिड है।